अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है। जब हम अपना सी प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो सी प्रोग्राम को लिखने के बाद जब हम हेडर सेक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद जब हम मेन सेक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद ना हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है अपने प्रोग्राम के अंदर, सी के अंदर। तो वो इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने प्रोग्राम को अगर कोई वैल्यू दे तो वो अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं स्टोर हो, वो अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं स्टोर हो। तो जो जो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो ये वेरिएबल क्या करता है, ये रैम के ऊपर जाता है और वहाँ पर जाके अपनी मेमोरी को जनरेट कर लेता है, जहाँ पर उसने क्या करना होता है कि अपने वैल्यू को स्टोर करना होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं इसका सिंटैक्स की बात करूं अगर, तो ये सिंटैक्स है इसका, ये डाटा टाइप है और वेरिएबल नेम, ये इसका सिंटैक्स है। अब आप लोगों ने डाटा टाइप पढ़ी हुई हैं, एक डाटा टाइप इंट है, फ्लोट है, चार है जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ये हम डाटा टाइप पढ़ते हैं। और वेरिएबल नेम कोई भी हो सकता है, मार्क्स ले लिया फॉर एग्जांपल, मैंने एवरेज ले लिया, ग्रेड ले लिया। अब ये वेरिएबल क्या करता है, ये वेरिएबल जब हम डिक्लेयर की बात करते हैं ना, वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करते हैं, तो वेरिएबल क्या करता है, ये जाता है मेमोरी के ऊपर और वहाँ पर जाके अपनी मेमोरी को जनरेट कर लेता है। अच्छा, मसला ये है कि मेमोरी जनरेट कितनी की जाती है, वो मेमोरी जो जनरेट की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। वो जो हम मेमोरी को जनरेट करते हैं वो इस डाटा टाइप को देखते हुए जनरेट करते हैं कि डाटा टाइप क्या कहती है हमें, ठीक है ना। अब ये इंट डाटा टाइप है, कुछ डाटा टाइप्स होती हैं वो 2 बाइट्स लेती हैं, अब कुछ डाटा टाइप्स होती हैं वो 4 बाइट्स डाटा को स्टोर करती हैं, अब कुछ डाटा टाइप्स होती हैं वो 1 बाइट के डाटा को स्टोर करती हैं। अब इन डाटा टाइप्स को देखते हुए ये वेरिएबल रैम के ऊपर जाके क्या करता है, मेमोरी को जनरेट कर लेता है, मेमोरी को अपना वहाँ पे अपनी जगह बना लेता है जहाँ पर इसने अपनी वैल्यू को स्टोर करना होता है। अब यहाँ पे तो हमने अभी तक कोई वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं की और हम अपने प्रोग्राम को, इस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जब हम डिक्लेयर करेंगे तो इसको इस्तेमाल करने से पहले डिक्लेयर करेंगे। ये मेरी बात याद रखनी है आप लोगों ने। जब भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, जब हमने उसको इस्तेमाल करना है ना, तो इस्तेमाल करने से पहले उसको डिक्लेयर कर लेना था। क्यों? अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई वैल्यू इंटर करें तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाए, उस वेरिएबल के अंदर। क्योंकि वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी सेल आर एड्रेस, जो कि क्या करता है, रैम के ऊपर अपनी मेमोरी को जनरेट कर लेता है। अच्छा जी, ये तो होगी थी वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो ये देखें, वहाँ पे मैंने बता दिया, ये मैंने एक हेडर सेक्शन लिख दिया, मेन सेक्शन लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक डाटा टाइप लिखता हूँ इंट, और मैंने क्या लिखा, कोई वेरिएबल लिख दिया, मैंने मार्क्स लिख वेरिएबल लिख दिया। अब जैसे ही मैंने ये अपना प्रोग्राम लिखा तो ये क्या करेगा, ये वाला प्रोग्राम अब ये डाटा टाइप को देखते हुए ये क्या करेगा, ये मेमोरी जनरेट कर लेगा। क्या करेगा, ये इस डाटा टाइप को देखते हुए ये जो मार्क्स मेरा वेरिएबल है, इसने अब कंप्यूटर के ऊपर मेमोरी को जनरेट कर लिया है। अब मैं कोई भी वैल्यू इंटर करूँगा, वो चाहे मैं गिवन कर लूँ यानी या इनिशलाइज कर लूँ या यूज़र से ले लूँ, तो ये वो वैल्यू इसके अंदर मार्क्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। ये वेरिएबल को करने का, अपना डिक्लेयर करने का ये मकसद होता है। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं वापस। अच्छा जी, ये तो था हमारा वेरिएबल। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के अंदर हम द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज नॉन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जब हम अपने वेरिएबल, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया होता है, जब हम उसको वहीं पर वैल्यू असाइन करते हैं, क्या करें, उसको वहीं पर वैल्यू असाइन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जैसे आप इसका सिंटैक्स देख रहे हैं, ये मेरे पास डाटा टाइप है, ये मेरे पास वेरिएबल नेम है और इसके बाद ये वैल्यू है।
अब मैंने क्या किया, ये डाटा टाइप मैंने पीछे बता दिया, ये इंट है, ये फ्लोट है, ये 4 है। उसके बाद ये मार्क्स मैंने बता दिया, ये मेरे वेरिएबल हैं जो मैंने क्या किए हैं, जनरेट किए हैं। अच्छा जी, अब ये जो 70 है ये वो वैल्यू है जो कि इस वेरिएबल के अंदर जाके क्या हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है। अब इस वेरिएबल इसने मेमोरी जनरेट की थी, इस डेटा टाइप को देखते हुए अब इसने इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर कर दी। इसी तरह एवरेज, फर्ज करो फ्लोट हमारा 4 बाइट्स की मेमोरी को क्या करता है, जनरेट करता है 4। अच्छा, तो अब ये जो वैल्यू है ये किसके अंदर स्टोर हो चुकी है, इस एवरेज वाले वेरिएबल के अंदर। इसी तरह ये जो ए है इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं डाला है, यहाँ पे सेमीकोलन डाल लेते हैं, ये सेमीकोलन। अच्छा जी, और जो ग्रेड इज इक्वल टू ए, यहाँ पे मैंने जो ए डाला है, हमें पता है कि जो करैक्टर टाइप होती है उसको क्या कहते हैं, सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। मेरी जो हमारा करैक्टर डेटा टाइप है वो किसके अंदर लिखा जाता है, सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। अब ये जो ए एक वैल्यू थी, हमारी करैक्टर वैल्यू थी, ये किस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है, जाके ये ग्रेड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है ये वाली वैल्यू, ये जो ए है। अच्छा जी, अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके देख लेते हैं। चलते हैं जी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। यहाँ पे मैंने इंट मार्क्स लिया था, ठीक है ना, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था। मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल भी डिक्लेयर करवा सकता हूँ, जैसे ये एफ फ्लोट वैल्यू ली और एवरेज, ठीक है ना। अब ये मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, अब ये जितने भी मैं वेरिएबल डिक्लेयर करवाता जा रहा हूँ ये अपनी अपनी मेमोरी जनरेट करते जा रहे हैं, अपनी अपनी डाटा टाइप को देखते हुए, किसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने मेमोरी जनरेट की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे वैल्यू भी इनिशियलाइज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैंने 70 वैल्यू दे दी। अब ये 70 वैल्यू स्टोर हो चुकी है मार्क्स के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद एवरेज की बात कर लेते हैं जी। एवरेज है, एवरेज मैंने 5.6 रखी थी, ठीक है ना। अब ये जो एवरेज वैल्यू ये भी स्टोर हो चुकी है। उसके बाद इक्वल, उसके बाद आप लोगों को पता है कि करैक्टर डेटा टाइप किसके अंदर लिखी जाती है, सिंगल कोटेशन के अंदर। ये मैंने वैल्यू दे दी, ठीक है ना। अब हर एक वैल्यू अपने अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है और हर वेरिएबल ने मेमोरी जनरेट कर ली है अपनी डाटा टाइप को देखते हुए। ये जो हमारी 3 डाटा टाइप थी। अच्छा, उसके बाद अब आप लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है। मैं अभी आप लोगों को एक मैसेज प्रिंट शो करवा के दिखा दे, प्री है। ये देखिए जी, फॉर एग्जांपल मार्क्स थे मेरे, मैंने मार्क्स, आप लोगों को पता है डबल कोटेशन के अंदर जो लिखा जाए वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर शो होता है। ये फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखा, /n लगा लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करूँगा, कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद मैंने क्या किया, उस वेरिएबल का नेम लिख दिया जिसकी वैल्यू मैंने स्क्रीन के ऊपर शो करवानी थी, और एंड पे मैंने क्या डाल दिया, सेमीकोलन डाल दिया। जब मैं अपने इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करूँगा तो ये कहता है जी मुझे पहले सेव कर लो जी सेव। नेक्स्ट रोप के ऊपर मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद ये देखें जी, यहाँ पे मेरे प्रोग्राम में ना कोई एरर है ना कोई वार्निंग है। ये देखें जी, ये 70 मार्क, ये 70 स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है जी। अब ये जो 70 है ये कैसे शो हुआ, ये इस वेरिएबल के अंदर मौजूद था। हालांकि जब मैंने आप लोगों को ये एग्जीक्यूशन दिखाई थी, एग्जीक्यूशन दिखाने से पहले मैं इसका जी मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा वाज़ेह समझ लग जाए। ये देखो जी, ये 70 मैंने यहाँ पे कहीं लिखा था, मैंने सिर्फ मार्क्स इज इक्वल टू ये पहला मार्क्स लिखा था। अब इसके अंदर जो वैल्यू थी, ये मैं जो फॉर्मेट स्पेसिफाई था इसने वैल्यू को शो कर दिया। अब ये वैल्यू इसके अंदर ये 70 स्टोर थी वेरिएबल के अंदर, तो इसने शो की ना वैल्यू। हम अगेन इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं जी। ये कंपाइल एंड रन किया, ये देखो ये मार्क्स 70, ये 70 अब इसके अंदर स्टोर है। अगर आप कहते हो कि बाकी वैल्यू भी ऐसा ही है, ये देखो जी। नेक्स्ट वैल्यू कर लेते हैं जी, प्रिंट एफ किया, ये डबल कोटेशन लगाई, डबल कोटेशन लगाने के बाद क्या जी, एवरेज। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मेरी एवरेज आई है जी, इसको शो करना है जी। आप लोगों को पता है इसके लिए परसेंटेज जी कौन सी शो होती है। अच्छा जी, उसके बाद कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद
वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमने स्क्रीन के ऊपर शो करनी है। एवरेज लिखा और एंड पे सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। ये सेमीकोलन लगाया, लगाने के बाद अब देखो जब मैं दोबारा इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करूँगा, ये देखो जी एवरेज और 5.6, ये 1 2 3 4 5 और 6 प्रेसेशन तक हमें दिखाया। अगर हम कहते हैं जी प्रेसेशन कम करनी है तो वो ये आगे डाटा टाइप में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ये देखो जी मेरी एवरेज वैल्यू भी, अब ये एवरेज वैल्यू इसके अंदर स्टोर थी तो इसने शो करवाई है ना। यहाँ पे तो नहीं ना मैंने वैल्यू लिखी यहाँ पे शो करवाने के लिए। ये परसेंटेज एफ जो मेरा फॉर्मेट स्पेसिफाई था, इस एवरेज के अंदर ये 5.6 वैल्यू स्टोर थी जो मैंने इनिशियलाइज करवाई थी डिक्लेरेशन के साथ ही, तो ये इसके अंदर स्टोर कर दी गई है। तो ये है हमारा डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। ये मैं आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ प्रैक्टिकल, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि ये डिक्लेरेशन क्या होती है। डिक्लेरेशन में हम वेरिएबल को क्या करते हैं, वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग दी वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप, यानी कि हम उसको वेरिएबल नेम देते हैं डिक्लेरेशन के अंदर, उसकी डाटा टाइप होती है। तो दोबारा हम अपने यहाँ पे आ जाते हैं जी। ये था हमारा टॉपिक आज का, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।